So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Yenhe Venus 2। So इस रबर को मैंने दो ब्लेड्स में यूज़ किए हैं। पहला है Yenhe N10 एंड दूसरा है आपका Yenhe Mercury Y13। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। जब मैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था वीनस 2 से, मैंने ये नोटिस किया ये फास्ट है हरिकेन 3 से एंड आपके टॉर्नेडो V5 से। जो टॉप स्पिन रहेगा उसमें जो स्पिन मिलेगा वो सिमिलर रहेगा टॉर्नेडो V5 की तरह। टॉप स्पिन करते वक्त जो आर्क रहेगा आपका वो रहेगा लो मिड आर्क। इस रबर का जो कंट्रोल है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3 एंड टॉर्नेडो V5। ये जो रबर है ये एक हाईली टैकी रबर है जिसकी वजह से जो आपका टॉप स्पिन रहेगा उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पिन दे पाओगे। इसका जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका टॉर्नेडो V5 से। जो ये रबर है ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3। मैं हरिकेन 3 से कंपेयर कर रहा हूँ, हरिकेन 3 नियो से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ इसको। इसका जो पावर रहेगा वो हरिकेन 3 से बहुत ज़्यादा बेटर है, प्लस जो स्पिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है हरिकेन 3 एंड टॉर्नेडो V5 से। बट इसका जो कंट्रोल रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू टॉर्नेडो V5 एंड हरिकेन 3 से। इस रबर का जो डुअल टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ टैकी रबर्स। स्पेशली अगर मैं कंपेयर करूँ हरिकेन 3 एंड टॉर्नेडो V5 से तो इसका जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसका जो टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है एंड इसका जो स्पंज है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से इसका जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। जब मैं लूप मार रहा था वीनस 2 से मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेंगे। जो स्पिन रहेगा लूप के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा टॉर्नेडो V5 से, बट जो पावर मिलेगा लूपिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा टॉर्नेडो V5 से। जो आर्क रहेगा लूप्स का वो रहेगा आपका लो मिड आर्क, जिसकी वजह से जो आपका बॉल है उसमें बहुत ज़्यादा डिपिंग इफेक्ट मिलेगा। जो लूप्स थे वो बहुत ज़्यादा फास्ट थे एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3 एंड टॉर्नेडो V5। इस रबर का जो डुअल टाइम है वो थोड़ा कम है, जिसकी वजह से जो आपका बॉल है वो बहुत जल्दी शूट ऑफ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ टैकी रबर्स से। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ जुपिटर 2 से तो इसका जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसका जो लूपिंग है वो थोड़ा कम स्पिनी है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर 2। जब मैं लूप कर रहा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया आप जो स्पिन दे पाओगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका जो टैकीनेस है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लूप को अच्छे से करने के लिए, प्लस जो स्पिन रहेगा टैकीनेस की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा लूप में। आप इजीली बैक स्पिन बॉल्स को इजीली उठा सकते हो। जो लूप्स थे वो बहुत ज़्यादा बेटर थे हरिकेन 3 एंड टॉर्नेडो V5 से, बट मैं ये बोलूँगा इसका जो लूप्स था वो थोड़ा सा लैक करता है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर 2। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड ऑप्शन के ऊपर। जब मैं बैक हैंड ऑप्शन मारा था मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैक हैंड ऑप्शन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेगा, बट आपका जो बैक हैंड टॉप्स में जो कंट्रोल रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा हरिकेन 3, जुपिटर 2 एंड टॉर्नेडो V5 से। जो आपका कंट्रोल है वो मेनली आपका कम इसलिए रहेगा क्योंकि इसका जो टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है एंड आपका जो स्पंज है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड है।
जिसकी वजह से जो आपका बाइटिंग रहेगा बॉल का वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा, जिसकी वजह से जो बॉल है वो ईजिली शूट ऑफ हो जाता है इस रबर से। बैक एंड टॉप्स में मैंने ये नोटिस किया जो आपका जो डिपिंग इफेक्ट रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ कर सकता है बैक एंड टॉप्समैन के टाइम पे। ये जो रबर है ये कंपैरेटिवली भारी है एज़ कम्पेयर टू टॉर्नेडो V5। जो टॉर्नेडो V5 है वो बहुत ज़्यादा हल्का है एज़ कम्पेयर टू आपका वीनस 2। ये जो रबर है ये बैकहैंड के लिए अच्छा है, बट मैं ये बोलूँगा ये जो रबर है बहुत ज़्यादा भारी रहेगा आपके बैकहैंड के लिए, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकता है। आपका जो टाइमिंग रहेगा बैकहैंड के टाइम पे वो थोड़ा मिस हो सकता है क्योंकि रबर भारी है। मैं यही बोल सकता हूँ ये जो रबर है आपको बहुत ज़्यादा हैवी लग सकता है बैकहैंड के टाइम पे, जिसकी वजह से जो आपका हैवीनेस है वो आपके स्ट्रोक्स पे इम्पैक्ट डाल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं बैकहैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैकहैंड फ्लिक मारा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैकहैंड फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो रबर है इसमें बहुत ज़्यादा पंच इफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ रबर्स। इसका जो पंच इफेक्ट है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको बैकहैंड फ्लिक्स इजीली एग्जीक्यूट करने के लिए। प्लस जो टैकीनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा स्पिन जनरेशन करने में बैकहैंड फ्लिक के टाइम पे। ये जो रबर है ये मेनली लैक करता है इसके कंट्रोल पे, जिसकी वजह से जो आपका फ्लिक्स रहेगा वो कभी कभार शूट ऑफ जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से वो नेट के पास गिर सकता है। जो हैवीनेस है इस रबर का वो भी आपको थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है आपके बैकहैंड फ्लिक्स में। बट अगर इसको मैं कंपेयर करूँ हरिकेन 3 एंड टर्टल पॉजिटिव एनर्जी जिसका मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था उससे इसका फ्लिक बहुत अच्छा है। प्लस जो आपको डेविएटिंग इफेक्ट मिलेगा इस रबर का वो भी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा हरिकेन 3 एंड आपका टर्टल पॉजिटिव एनर्जी से। जो मेन ड्रॉबैक है इस रबर का वो इसका हैवीनेस ही है, नहीं तो ये रबर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका और एक जो ड्रॉबैक है वो मेनली आपका डुअल टाइम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड टॉप शीट वाला रबर है, प्लस इसका जो स्पंज है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। जो फ्लिक्स थे उसमें बहुत अच्छा स्पिन मिल रहा था, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियां कर रहा था एंड उस पर मैं इजीली हिटअप ले पा रहा था। तो चलिए अब चलते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जब मैं टच प्ले एंड पुशेस खेल रहा था इस रबर के साथ मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पिन दे पाओगे। जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा हरिकेन 3 से। जो स्पिन है पुशेस के टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपका टॉर्नेडो V5 से, बट जो कंट्रोल रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3 एंड आपका टॉर्नेडो V5 से। जो पुशेस थे वो भी बहुत ज़्यादा लीनियर आर्क से जा रहे थे, जिसकी वजह से जो आपका टच प्ले रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसका जो कंट्रोल रहेगा इस रबर का वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3 एंड टॉर्नेडो V5, जिसकी वजह से आप टच प्लेस में गलतियाँ कर सकते हो। ये जो रबर है इसको मैंने अपने फोरहैंड पे भी चलाया बैकहैंड पे भी चलाया, दोनों साइड जो इफेक्ट है वो सेम ही है। तो चलिए अब चलते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं वीनस 2 से सर्विस कर रहा था मैंने ये नोटिस किया जो आपके जो सर्व्स रहेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पाओगे, क्योंकि इसका जो टैकी टॉप शीट है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए सर्विसेज के टाइम पे। जो हार्डनेस है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर देगा आपको सर्विसेज में स्पीड देने के लिए। आपके जो सर्विसेज रहेंगे वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेंगे, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ करेगा एंड आप उस पर ईजिली हिटअप ले पाओगे। ओवरऑल मैं यही बोलूँगा ये जो रबर है ये फोरहैंड के लिए अच्छा है। जो फोरहैंड टॉप स्पिन थे, फोरहैंड काउंटर्स थे, फोरहैंड आपका लूप थे वो भी बहुत ज़्यादा बेटर थे। मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इसको बैकहैंड में चलाने के लिए, क्योंकि ये मेनली बहुत ज़्यादा हैवी रबर है एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ टैकी रबर्स। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: सिमिलर स्पिन लाइक टॉर्नेडो V5,
Faster than Hurricane 3 and Tornado V5. Tackiness is better than Tornado V5. Durable rubber. Cons. Control is less than Hurricane 3 and Tornado V5. Heavy rubber. Dwell time is less. Slower than Hurricane 3 Neo.